नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परेशानी से आप उबर नहीं पाए हैं। जो लोग भी शहरों में रहते हैं या नेट से संपर्क में हैं, वे जरूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किसी न किसी तरह से शिकार होंगे। लेकिन अब इससे बड़ी परेशानी जल्दी ही आपके सामने आने वाली है। एलन मस्क को अमेरिकी सरकार ने इस बात की अनुमति दे दी है कि वो चाहें तो आदमी के दिमाग में चिप फिट कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि आदमी के दिमाग में जब चिप फिट होगा तो आदमी कैसे संचालित होगा, उसकी अपनी क्रियाएं कितनी बदल जाएंगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या अधिक परेशानी हमको आपको नहीं झेलनी होगी। एलन मस्क की ब्रेन चिप फर्म न्यूरालिंक ने कहा है कि यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए ने इसके पहले ह्यूमन ट्रायल को मंजूरी दे दी है। यह मस्क की कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। न्यूरालिंक ने एक ट्वीट में कहा, एफडीए की मंजूरी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एक दिन हमारी तकनीक कई लोगों की मदद कर सकेगी। फर्म का कहना है कि वो कंप्यूटर को मानव मस्तिष्क के साथ सीधे संवाद करने की अनुमति देने के लिए एक नया तरीका बनाने की कोशिश कर रही है। उम्मीद है कि ऐसा करने से न्यूरालिंक उन जटिल न्यूरोलॉजिकल स्थितियों से निपटने में सक्षम होगा जो अब तक चिकित्सा की क्षमता से परे साबित हुई हैं। इनमें पक्षाघात और अंधापन से लेकर अवसाद और सिजोफ्रेनिया तक शामिल है। इस प्रक्रिया में रोगी के मस्तिष्क में एक छोटा सा चिप प्लांट किया जाएगा। ये चिप 1024 इलेक्ट्रोड से जुड़े होंगे और छोटी सी बैटरी से संचालित होंगे। बैटरी को वायरलेस तरीके से रिचार्ज किया जा सकता है। चिप एक बाहरी कंप्यूटर के साथ एक इंटरफेस बनाएगा जिससे यह सिग्नल भेजने और प्राप्त करने में सक्षम होगा। मस्तिष्क से जुड़ी किसी भी सर्जरी में शारीरिक नुकसान और शरीर द्वारा रिजेक्शन दोनों के खतरे होते हैं। जानवरों पर इन चिप्स का व्यापक और विवादास्पद परीक्षण किया जा चुका है। अमेरिकी कृषि विभाग के पास फरवरी में यह शिकायत आई कि चिप लगाने के दौरान मैकाक बंदरों के साथ बहुत क्रूर व्यवहार किया गया। बहरहाल स्पष्ट रूप से इस बात का कोई डेटा नहीं है कि आखिर यह चिप इंसानों में कितना नुकसान करेगी, कितना फ़ायदा करेगी। 2016 में न्यूरालिंक फर्म की स्थापना कैलिफोर्निया में एलन मस्क और 7 वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीम द्वारा की गई थी। लेकिन पिछले साल 8 सह संस्थापकों में से केवल 2 ही कंपनी में बने रहे। कुछ अन्य कंपनियों द्वारा भी ब्रेन चिप पर रिसर्च किया जा रहा है। कुछ के बारे में कहा जाता है कि वे अपने शोध में न्यूरालिंक से आगे हैं। ब्लैक रॉक न्यूरोटेक इसी तरह के उत्पाद पर काम कर रहा है। माना जाता है कि फेसबुक की कंपनी मेटा पहनने युक्त तकनीकी पर काम कर रही है। यह तकनीक लोगों को अपने दिमाग से टाइप करने की अनुमति देगी। रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परेशानी का सबब तो थे ही। अब जब आपके हमारे दिमाग में या कुछ लोगों के दिमाग में चिप लगने लगेगा तो आप सोचिए परेशानी बढ़ेगी या घटेगी। यह आपको तय करना है। आने वाले भविष्य की आपकी ज़रूरतें ये चिप कितनी पूरी कर पाएंगी और कितना आपको परेशान करेंगी, यह तो समय बताएगा। विज्ञान के आविष्कार कई बार विनाश के कारक भी बने हैं। देखना है यह विज्ञान का आविष्कार किस दिशा में हमें आपको लेके जाता है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।